हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित जो चैप्टर नंबर बने हैं उसमें कुछ उदाहरण दिए हैं और हम उन उदाहरणों को डिटेल में सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे उदाहरण आ जाते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जो जो एग्जाम्पल हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखो भाई, अब ये कह रहा है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने और फिर हमें एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम, ये सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम पहले 6 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता ही होगा, वह संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। एक तो अपने आप में स्वयं और दूसरी हमारी 1। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे और छोटी छोटी संख्या से हमें आगे बढ़ना होगा। तो 2 3 6 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और ये 10 बार कट गई। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, और फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। ठीक, अब हम निकालते हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले यहाँ पर देखो भाई, हम 6 के जो हमारे अभाज्य फैक्टर हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 1। ये मैंने 1 यहाँ पर लिख लिया कॉमन पेयर बनाने के लिए। ठीक है, इसी हम 20 के हम यहाँ पर गुणनखंड को उतार लेंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। ठीक, अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना हमें, तो हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड आए इनमें मतलब पेयर कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो देखो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया 2 गुणा, और देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो एक पेयर हमारा ये हो गया। ठीक, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 हमारा क्या आएगा ये एचसीएफ, और हमें एलसीएम निकालना। तो एलसीएम जो हमारा एचसीएफ आया उसको तो हम लिखेंगे, ध्यान समझना। जो बाकी संख्या बची हैं उनको और हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, जैसे यहाँ पर बची 3, तो 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 गुणा 5 ये और बची, तो इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो 2 गुणा 5। ठीक है, अब जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो 60 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 था, ये हमने बहुत इजीली तरीका से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ना भाई, तो आपको थोड़े डायरेक्ट रूप में करके दिखा रखा है इन्होंने, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर तरीका से और प्रॉपर लैंग्वेज में बताया। ठीक, तो अब हम उदाहरण नंबर 3 पे चलेंगे। तो उदाहरण नंबर 3 हमारा ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आप, ये डायरेक्ट रूप में कर रखा है, लेकिन मैं आपको वो प्रॉपर तरीका से और फैक्टराइजेशन करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो डिटेल में सॉल्व करेंगे इसको। तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं उनके पास भी शेयर कर दी ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक, तो हम चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। तो हमारी संख्या है ये 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और हमें HCF ज्ञात करना व LCM। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, पहले हम 96 के और 404 के हम अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो 96 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8। ठीक है, और यहाँ पर शेष बचा 1, तो यहाँ पर कितना होगा 16, और फिर 2 का भाग हम 16 में करेंगे, 2 8 16। ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो गया, और 2 चौक 8। ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक्का 12। ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। ये हमारे अभाज्य संख्या के रूप में हमने फैक्टर करके हमने दिखा दिए। ठीक है, अब हम करते हैं 404 के फैक्टर। तो सर्वप्रथम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, और 0, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, और 0, 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखो भाई, हमारे यहाँ पर संख्या 101 आ गई। 101 संख्या हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या, तो ये 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। अगर हम 1 से काटते रहेंगे तो यही संख्या आती रहेगी। तो हमें फाइनल करना हमें, तो हम 101 से ही डिवाइड कर लेंगे इसको। 101 से हम 101 को डिवाइड करेंगे, तो 101 एकम 101, तो हमने कंप्लीट डिवाइड कर दी। अब यहाँ पर देखो भाई, जो हमारे 96 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और हम कॉमन पेयर बनाने के लिए इसको लिख देते हैं। एक को, एक क्या होता है, एक प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे 404 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो आए भैया हमारे कि 2 गुणा 2 गुणा 101 और गुणा 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें ज्ञात करना हमें HCF और LCM। तो HCF हम ज्ञात करेंगे, तो HCF में हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक कॉमन तो हमारा ये हो गया, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, एक कॉमन हमारा ये हो गया, और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो एक हमारा कॉमन ये हो गया। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 हमारा क्या होगा, HCF आएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM देखो, जो हमारा HCF आया उसको तो हम लिखेंगे, जो बाकी संख्या बची हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, 2 और 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मैंने इनकी यहीं पर गुणा कर लिए, और यहाँ पर बची हमारी संख्या 3, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बची हमारी 101, इसे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, और हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो,
8 चौक 32 और मल्टीप्लाई 3 की गुणा हम 101 में करेंगे, 3 एकम 3 और 3 0 0, 3 एकम 3। ठीक है। अब जैसे हम 32 की गुणा हम 303 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हमारा 9696, जो हमारा कहलाएगा LCM। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो उदाहरण नंबर 4 हमारा सिंपल है और हम इसको आसान तरीका से बताएंगे एक दूसरी विधि से। ठीक है। उदाहरण नंबर 4 है हमारा कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये 3 लाइन में ही ये मतलब ख़त्म कर रखा है और मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीका से, जो मतलब फैक्टर करके। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि फैक्टर करके इनके जब सॉल्व करो। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। उदाहरण नंबर 4 ये कह रहा है कि 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM बराबर ज्ञात। ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनके सॉल्व कर लेते हैं, इनके गुणनखंड को। ठीक, तो 6, 72 और 120, 6 के फैक्टर कर लेते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ही हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 दूनी 72। ठीक है। मैंने डिवाइड किया तो देखो 2 का भाग करा हमने 7 में, तो 2 तिया 6। अब यहाँ पर बचा शेष 1, तो यहाँ पर 12 हो गई, 2 छक्का 12। इस तरीक़ा से हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक, और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 एकम 2, फिर शेष 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36। अब यहाँ पर देखो भाई कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ने 18 और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 तिया 9 और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। मैंने आपको बोला था कि जब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। ठीक है। और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और प्रश्नावली 1.1 मैंने वो कंप्लीट सॉल्व करा रखी है। अगर आपने वो प्रश्नावली नहीं देखी हो तो उसको भी देख लीजिए, बहुत ही बेसिक तरीक़ा से बताया उसमें। और जितने भी साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी देख सकें। ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हम 120 को डिवाइड करेंगे तो ये 60 बार डिवाइड होगी, 2 छक्का 12 और पीछे से 1 0। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, ये 30 बार डिवाइड होगी 60 2 से। और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर बचा 2 पंजे 10। ठीक है। हम कैसे मतलब वेरीफाई कर सकते हैं कि हम संख्या को हम सही काट रहे हैं। और यहाँ पर देखो 15 गुणा हम 2 में करेंगे 30 आएगा। ठीक है। 30 की गुणा हम 2 में करेंगे 60 आएगा, और 60 की गुणा हम 2 में करेंगे 120 आएगा। इस तरीक़ा से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हम अपनी संख्या को सॉल्व सही कर रहे हैं। ठीक है, सही डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो फिर अब हम देखेंगे कि 15
किस संख्या से डिवाइड होगी, तो ये संख्या से 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 3 पंजे 15 और फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे और 5 एकम 5। तो मैं अब इसको दूसरी तरीक़ा से बताऊँगा। जो मैंने 1 से 2 सवाल बताए हैं वो मैंने थोड़े अलग तरीक़ा से बताए और मैं इसको अलग तरीक़ा से बताऊँगा। ठीक है, आप कोई सी भी विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि 6 के फैक्टर आए हैं, वो कौन-कौन से हैं। ये है हमारे यानी कि 2 गुणा 3, ठीक है, और 72 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, और 120 के जो हमारे फैक्टर आए हैं ये हैं भैया हमारे ये 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी ये 2 घात में कितनी बार है, यानी 2 कितनी बार है, 2 की घात 1, ठीक है, और गुणा और 3 की घात 1, ठीक। अब हम देखेंगे कि हम ये 2 हमारी कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की घात 3 और 3 हमारी कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2, ठीक है। ये 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 की घात 3 ये एक दूसरे का पूरक है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, तो भैया 2 3 बार है, तो 2 की घात 3 और हमारी संख्या 3 बची और 5 बची, तो ये 3 की घात 1 और गुणा 5 की घात 1। समझ रहे हो भाई। अब हमें निकालना है HCF, तो HCF निकाल लेते हैं। तो HCF में देखेंगे हम कि हमारे जो मतलब लोएस्ट जो संख्या है, जो हमारे घात है, यानी कि जो कम वाली घात संख्या है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि देखो यहाँ पर 2 की घात 1 और 3 की घात 1, ठीक है, ये हमारी लोएस्ट है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ पर है ही नहीं और ना ही यहाँ पर, ठीक है, तो 2 की घात 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो इसमें देखेंगे कि अब 3 की जो लोएस्ट उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 यानी 3 की घात 1 है और यहाँ पर है ही नहीं और यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो मिनिमम जो घात होगी वो होगी हमारी 3 की घात 1। अब यहाँ पर देखो 2 की घात का मतलब होता है कि 2 और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 इसका क्या आएगा हमारा HCF आ गया आंसर, ठीक है। जो हमारी मिनिमम घात वाली संख्या होगी उसको हम HCF के रूप में दिखाएंगे और जो हमारी हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम जो अधिकतम घात वाली संख्या होगी उसे हम LCM के रूप में दिखाएंगे, ठीक है। तो LCM, तो यहाँ पर देखो अब हम देखेंगे कि इसमें मतलब यानी हाईएस्ट मतलब घात कौन सी है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो भाई हमने यहाँ पर ये 2 की घात 3 हमने यहाँ पर लिख ली, तो इसे लिखने की ज़रूरत ना, ठीक। अब हम देखेंगे कि और कौन सी संख्या है हमारी हाईएस्ट। देखो यहाँ पर ये है 3 की घात 2, तो हम 3 की घात 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और हमारी संख्या बची हमारी 5 की घात 1। अब बताओ यहाँ पर नहीं ना, तो यहाँ पर 5 की घात 1 है, ना यहाँ पर कोई संख्या है 5 के रूप में, तो ये हमारे 5 की घात 1 ये सबसे अधिकतम घात है, क्योंकि अगर यहाँ पर होती और यहाँ पर होती तो हम कंपेयर करते भी, लेकिन हम कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी संख्या ही नहीं 5 को करने के लिए, ठीक है। तो 5 की घात 1 हमारी क्या होगी, यही हमारी हाईएस्ट होगी, ठीक है, तो 5 की घात 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 और 3 तिया 9, ठीक है, और गुणा 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है। अब यहाँ पर देखो 9 × 72 और मल्टीप्लाई 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 को, तो 5 दूनी 10 की 0 तो 35, ठीक है, तो 35 और 1 36,
तो 360 हमारा एलसीएम आ गया, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे चैप्टर नंबर यानी कि प्रश्नावली 1.1 से पहले के जो हमारे ये उदाहरण थे जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो हमने डिटेल में सोल्व कर लिए। और ये ऐसे एग्जाम्पल हैं कि ये मतलब एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और बहुत से मतलब विद्यार्थी क्या सोचते हैं, अगर थोड़ा सा आउट मतलब पूछ लेता है एग्जामिनर कि ये हमारी प्रश्नावली में से क्वेश्चन आया ही नहीं है, पता ना कहाँ से पूछ लिए। मतलब बच्चों के मन में ऐसा मतलब भय बना रहता है। लेकिन जो एग्जामिनर जो होता है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है, वो आपकी एनसीईआरटी में से पूछता है। ठीक है, और बच्चे क्या कि बच्चे एग्जाम्पल को करते नहीं हैं, तो इस वजह से वो जो एग्जाम्पल हैं जो मतलब एग्जाम में आते हैं वो नए दिखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये हमने करी नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो एक्सरसाइज में जो सवाल होते हैं ना, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उदाहरण होते हैं। एग्जामिनर ज़्यादातर उदाहरण को ही पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।